प्रिय बरते संभाई सहज बदन रोय गावे अग्नि संकट लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद दैत्य ऐसा वीर दिगपाल जहाँ थे कबू विध कह सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सैठ जो जन परमानु लीलोताय मधुर सब जानू प्रभु मुद्र का उपमाय जल दिनांग गए अजरज नाही दुर्गम कार्य जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे खुद आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षा को डरना अपन तेज सवारो आपे तीनों लोग हाथ दे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे रोग हरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमर जीवन बल भावे जय जग वरदान तुम्हारा हे बल सिद्ध जगत उजियारा सार संत के तुम रघुवर असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता असवर दीन जानकी माता तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंधकार रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता के रही हंस गई सर्व दुख कराई संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुम रहे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत्संग पाठ कोई जो जय गंध मास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साथी बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोल गिरिराज महाराज की जय। बोल चंद्र विहारी भगवान की जय। बोलिए ठाकुरदास बाबा की जय। बोलिए गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। तो आइए सभी के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। आज सुंदर गिरिराज गुणगान का द्वितीय दिवस आप लोग श्रवण कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से लाइव, क्योंकि जो जहां है वहीं घर पे रहें, सुरक्षित रहें। उसी प्रकार हमें इन नियमों का पालन करते हुए गिरिराज जी की कथा सुननी है। और आज कथा का द्वितीय दिवस है। आषाढ़ मास की एकादशी तिथि और बुधवार का दिवस। सुंदर पवित्र चंद्र विहारी मंदिर का प्रांगण, चंद्र सरोवर का सानिध्य, इतनी सुंदर वातावरण में आप लोग पंडित श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज के श्रीमुख से कथा का श्रवण कर रहे हैं। और कल प्रथम दिवस में आपने कथा सुनी गिरिराज जी की महिमा, जो कि पुराण और शास्त्रों में जैसा कथन है उसी प्रकार से आपने कथा का श्रवण किया। और आज गिरिराज जी हरिदास वर्य महिमा आप सुनेंगे। भक्तों के शिरोमणि हरिदास जी की महिमा के द्वारा आप लोग गिरिराज जी की कथा का श्रवण करेंगे। तो ऐसी सुंदर कथा सुनने के लिए आप सभी लोग तन्मयता से तैयार हो जाइए। अपने अपने घरों में अपने अपने नित्य प्रति कार्य से निवृत्त होकर के कथा के लिए समय निकाल करके एकाग्र चित्त से बैठ करके घर पर ही कथा श्रवण करें, क्योंकि
एक विशेष सूचना भी मैं आपको इस कथा के माध्यम से देना चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा पर जो हमारे गोवर्धन में एक विशेष मेला लगता है, वह मेला कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो जो भक्त वृंद गिरिराज जी तलहटी नहीं आ सकते हैं, वो अपने घर से फेसबुक के माध्यम से गिरिराज जी की कथा रसपान करें, श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज के श्रीमुख से, और गिरिराज जी के गुणगान का आनंद लें। जहां हैं वहां रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, गिरिराज जी का गुण गाते रहें। तो आइए आज प्रवेश करते हैं द्वितीय दिवस की कथा में। गिरिराज गुणगान महोत्सव गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, और एक विशेष बात, 5 दिवसीय यह कथा आप श्रवण कर रहे हैं, और छठे दिन गुरु पूर्णिमा के दिन श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक एवं अन्नकूट का महाप्रसादी का आयोजन भी यहाँ होना है। उसके लिए जिस महान भाव को जहाँ है वहीं से सेवा भाव से जो भी संकल्प लेना हो वो ले सकते हैं, और गिरिराज जी के अभिषेक में अन्नदान या किसी प्रकार से कोई भी दान देना चाहें, वो महाराज जी से संपर्क करके कृपया पुण्य के भागी बने। तो आइए कथा का प्रारंभ होता है। बोल गिरिराज महाराज की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जो भक्त लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं अथवा फेसबुक के माध्यम से, सभी से मेरा निवेदन, 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके, सभी लोग सर झुका करके अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें। मन ही मन उन चरणों को धोएं, गंगा जल से, यमुना जी के जल से, त्रिवेणी के जल से, और उन चरणों को अपने अंग वस्त्र से पोंछें। हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि उन श्री चरणों पर लगाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, अक्षत छोड़ें, और जो मन में सुंदर से सुंदर पुष्प लगता हो, कमल का, चंपा, चमेली, गुलाब इत्यादि का वह पुष्प उन श्री चरणों में चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हे सद्गुरुदेव भगवान, हमारी ऐसी कदापि पात्रता नहीं है कि हम इस पावन रसधारा का पान कर सकें। यह तो केवल और केवल सिर्फ आपके चरणों की कृपा है। हम पर ऐसी ही सदैव आपके चरणों की कृपा बनी रहे, ऐसी हम पर कृपा करो प्रभु। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों की बात में चंद वंदना के बाद गोविंद के चरणों की वंदना। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंदु फलाधरोष्टा पूर्णेन सुंदर मुखधर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन कीजिए नासहि विघ्न अनेक। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी। कुमारिकानंदित घोष नारी मम
प्रभु श्री गिरिराजधारी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्यो एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो कन्हैया लाल की, श्री गिरिराज महाराज की जय। आइए हम इस पावन रसधारा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। उससे प्रभु मधुरात मधुर ठाकुर जी की मधुर मधुर वंदना और उसके बाद में 2 मिनट का नाम संकीर्तन करेंगे। फिर ठाकुर जी जैसी मति देंगे वैसी उनकी लीला का श्रवण हम आप सब लोग करेंगे। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनामरसितं मधुरं। हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरो पादौ मधुरम्। रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरम्। नेत्रं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। सत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं श्रोतं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं निष्फलं मधुरम्। करणं मधुरं हरणं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कलयं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भूतं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा मधुरं भूतं मधुरम् भेषं मधुरं चेतं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् देशं मधुरं श्रीचं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिरे मधुरा सतिरे मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुराय तिरुमधुरा श्रीमधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। बोलो कन्हैया लाल की जय। कलयुग के प्रत्यक्ष देव श्री गिरिराज महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, प्रेमदाता श्री ब्रजभूमि को दंडवत प्रणाम करते हुए और इस स्थान के प्रत्यक्ष देव श्री चंद्रविहारी जी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, अपने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और यहाँ जो सहयोगी हैं हमारे संगीत के सहयोगी सबको दंडवत प्रणाम करते हुए और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और फेसबुक माध्यम से सुन रहे हैं, जो नर के रूप में नारायण विद्यमान है आप सब लोग, उनको भी दंडवत प्रणाम करते हुए आइए हम इस पावन रस धारा में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, फिर ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी की लीला के गुणगान। गिरिवरधारी श्याम मुरारी, गिरिवरधारी श्याम मुरारी जय 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 कुंज बिहारी, जय जय कुंज बिहारी गिरिवरधारी श्याम मुरारी, गिरिवरधारी श्याम मुरारी जय 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 श्री कुंज बिहारी, जय 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 श्री कुंज बिहारी गिरिवरधारी श्याम मुरारी, गिरिवरधारी श्याम मुरारी जय 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 श्री कुंज बिहारी, जय 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 श्री कुंज बिहारी भक्तन हितकारी मुरलीधारी, भगतन हितकारी मुरलीधारी भक्तन हितकारी मुरलीधारी, भगतन हितकारी मुरलीधारी मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी गिरिवरधारी श्याम मुरारी, गिरिवरधारी श्याम मुरारी जय 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 श्री
भगतन हितकारी मुरलीधारी, भगतन हितकारी मुरलीधारी, भगतन हितकारी मुरलीधारी, भगतन हितकारी मुरलीधारी, मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी, गिरवरधारी श्याम मुरारी, गिरवरधारी श्याम मुरारी, जय 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 श्री कुंज बिहारी, 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 जय 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 श्री कुंज बिहारी। जय 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 श्री कुंज बिहारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कल प्रथम दिवस में हम आप सबने श्री गिरिराज जी के उस स्वरूप का वर्णन सुना जो वेदों में शास्त्रों में गिरिराज जी का स्वरूप वर्णन है महाराज। आज हम भगवान के हरिदास वर्य स्वरूप का स्मरण करेंगे। भगवान का जो स्वरूप है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीन स्वरूप है। आदि भौतिक तो गिरिराज जी हम सब आप देखते ही हैं। आदि दैविक जो आज हमें भगवत के हरिदास वर्य इसका श्रवण करेंगे, और आध्यात्मिक कल के प्रसंग में आएगा कि इंद्र के मान मर्दन के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा कराई और गिरिराज जी को छत्र बनाकर अपने सिर से ऊपर धारण किया। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे सिर से भी उच्च जो स्थान है वह गिरिराज जी का स्थान है। ऐसा ठाकुर जी ने संदेश हम आप सबको दिया। ठाकुर जी हरदास वर्य है। गिरि गोवर्धन का जो हरदास वर्य स्वरूप है, जब भगवान की बाल लीला में ठाकुर जी 4 वर्ष के हुए कन्हैया, तो भैया 4 वर्ष की अवस्था में जब यमलार्जुन को उद्धार कन्हैया ने करो, उखल बंधन लीला जो हम आप सुने, वाके बाद में सबरे ब्रज गोपन को, नंद जी को, बृषवान जी को, यशोदा मैया को बड़ी चिंता है लगी। वह बोले कि जब से या लाला ने या ब्रज में जन्म लियो है हमारे कन्हैया ने, तब से ना जाने हमने कोई को कहा बेगारियो है, ब्रज में उत्पात ही उत्पात है रहे। तो ऐसे में कहा करो जाए। तो उनमें सब में जो योग्य सन्नंद जी है, राजा तो ब्रज के नंद राय जी हैं और महामंत्री सन्नत जी हैं, वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध। नंद जी को स्वभाव तो सरल है, किंतु जो सन्नत जी है वे न्यायपरक और नियम परक है, उनके स्वभाव में शिथिलता ढीलता नहीं है। ऐसे सन्नत जी हैं। तो सब लोग ने सन्नंद जी से जाके कही कि आप हम सब में वयोवृद्ध हो, गुणी हो और ज्ञानी हो, आप ही हमको निर्देशित करो कि हमें कहा करना चाहिए। उन्होंने कही कि भाई देखो, वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि हम सबन को जीवन प्राण धने ही कन्हैया, ये जब से आयो या में हम सबके प्राण बस रहे हैं और या पे नित्य उत्पात आए लगे हैं, तो ये हमको सहन नहीं है। जब कन्हैया पे ही कोई कुठाराघात है जाएगो तो फिर हम यहाँ जीवित रह के करेंगे कहा। तो यहाँ से उत्तम है कि हमें यहाँ से गोकुल को अब छोड़ देना चाहिए। नंद जी बोले प्रभु गोकुल है, छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। तो उनने कही जब मैंने ब्रज यात्रा करी गई तो वह समय मैंने अनेक स्थान देखे। वैसे तो ब्रज है ही सबरे बनन को स्वरूप है, किंतु यह ब्रज में जो सबसे उत्तम बने वहां को नाम है वृंदावन। तो वहां में हमें चलना चाहिए। वनम वृंदावनम नाम पश्यभ्यम नवकाननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम
पुण्याद्रितृण वीरुधम। वृंदावन, जहां वृंदावन के दो अर्थ हैं भैया। एक तो अर्थ है वृंदा अर्थात जहां तुलसी का वन है, उस वाय हम वृंदावन के हैं। दूसरा वृंदावन जहां भक्त वृंदन को निवास है, वासे हम वृंदावन के हैं। तो ऐसो वृंदावन है, वहां हमें चलना चाहिए। सब वनन में सबसे सुंदर वन है वृंदावन। वृंदावनाम भक्त समूहा नाम वनम, जहां भक्तों को समूह रे वासे वृंदावन के हैं, ऐसो करके है। क्यों वृंदावन है या धरती को खंड नहीं है। कल आपने श्रवण करो जो गिरिराज जी की शास्त्रों में महिमाएं वहां में सुनी कि जो वृंदावन है समस्त ब्रजभूमि या धरती को खंड नहीं है, यह तो ठाकुर जी को चिन्मय स्वरूप है, नित्य लीला को धाम है महाराज। ऐसो वृंदावन है कि प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। और भाव को रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तर लगाया है। कि चिंता मणि जड़ित चारु चादर बिछाई जहां, भात प्रति भात कुंज कुंज से सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तन के वास हेतु वृंदावन आया है। तो महाराज ये वृंदावन ठाकुर जी ने केवल भक्तन के वास के ताई बनाए हुए महाराज। तो सबको मन वृंदावन जाने को करे। तो आप हम लोग तो जो शरीर से वृंदावन में है तो मने वृंदावन में लेके चले, और जो फेसबुक के माध्यम से कथा सुन रहे वो जहां है वहीं से अपने वृंदावन में मने लेके चले। आइए हम सब आप वृंदावन लेके चले। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी। गोते लगाने को जी चाहता
कैसो वृंदावन है। तो सनंद जी की बात सभी गोपन ने मानी और सब गाड़ी बहली में अपना सामान लाद करके वृंदावन को चलती है। वृंदावन में पहुंचने की महिमा तो हमारा बहुत लंबी कथा है, क्योंकि अगर हम कथा करें तो 3 दिन तो हमें यही व्याख्या में लग जाएंगे थे, कैसे यशोदा मैया ने लाला को श्रृंगार करियो और कैसे कैसे गाड़ी में सामान ला दियो और कैसे गैया बछड़ा यमुना जी ये पार करियो, यही में 3 दिन लग जाएंगे। इतनी विशाल लीला कथा है महाराज। अभी जो 1 महीना हमने बाल लीला की चर्चा करी तो हमें 3 दिन लगे वृंदावनियों कह के पहुंचने में माता, किंतु अब हम तो गिरिराज जी की कृपा से यमुना जी को पार करके वृंदावन पहुंच जाए। तो वृंदावन में सब आएंगे। तो वृंदावन क्या है महाराज? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिलानि च वीख्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नपः। जहां सुंदर गिरिराज जी हैं, यमुना जी की पुलिन है, वही वृंदावन है। गिरिराज जी की सारी कंदराएं हरी भरी लताओं से भरी हुई हैं और यमुना जी की अविरल धारा कलकल करती हुई बह रही है। और वह यमुना जी के किनारे पे कोई भी वृक्ष ऐसो ना है जो लता पता पुष्पन से और फूलन से लदो भयो नहीं हो, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और गिरिराज जी तो महाराज सुंदर कुंज बनी हुई है, सुंदर कंदराएं गिरिराज जी में, और चारों उनके जो शिखर है स्वर्ण मणि शिखर है महाराज, ऐसे प्रतीक हो स्वर्ण के शिखर हो। और गिरिराज जी में चारों तरफ जो शिला है, कोई माणिक की है, कोई स्फटिक की है, यात्रिका की, कोई पुखराज की, ऐसी शिलाएं गिरिराज जी की। दिव्य औषधि है, ऐसो गिरिराज जी को सुंदर स्वरूप है, वो है वृंदावन है। और आज हम आप सब यहाँ बैठे कहाँ हैं? ये भैया सारस्वत कल्प को नृत्य वृंदावन है। यहाँ भी बगल में जो जमनाम तो गांव में यमुनाम देती है और गिरिराज जी की बगल से ही यमुना जी बहती। आज भी अगर हम कोई बोर करें, यहाँ गहरी खुदाई करें तो यमुना जी की रीति हमें मिले में। तो ये सारस्वत कल की महाराज स्थलीय यमुना जी बहती थी। तो यह निज वृंदावन में जब आए तो यह वृंदावन की छटा को और छवि को देख करके ना केवल भगवान कृष्ण राम माधव यो नृपा दोनों भैया को मन वृंदावन की सौंदर्य को देख करके रीझ गए। कन्हैया बोले दाऊ दादा, हमने बड़े सुंदर सुंदर स्थान देखे पर ऐसो स्थान नहीं देखो। वृंदावन आवे को गोकुल के छोड़वे को एक कारण और है। यहाँ जब वृंदावन गोकुल से ठाकुर जी आए तो 4 वर्ष की अवस्था आई। अभी इनकी छोटी छोटी लीलाएं, अब इन्हें किशोर अवस्था लेनी है, पौगड़ अवस्था में आना है। तो वाकई ताई इन्हें विस्तृत और बृहद वन चाहिए। गोकुल एकाऊ संकुचित हो और यमुना जी को तट भी वहां में संकुचित हो, बृहद नाम। अब उनको बड़ो चाहिए तो गिरिराज जी की बड़ी कंदराएं, बड़ो विशाल स्वरूप है। यहाँ ठाकुर जी चाहे तो किशोर अवस्था पौगड़ अवस्था में खूब खेलें, खूब लीला विहार करें, खूब गोचारण करें, बहुत विस्तृत बने। और यमुना जी की पुलिन भी बड़ी भारी लंबी विस्तृत है महाराज। तो याताएं भी आए महाराज, और यहाँ जगह आए करके जब ठाकुर जी ने देखी और देखते ही सब में पहले उनके मन में भाव आयो, देख दाऊ दादा, या हमारी गैयान को बड़ो सुख मिलेगा। देखो कैसी कैसी हरियाली, और यह गिरिराज जी पे कितनी सुंदर सुंदर महाराज कोमल कोमल घास लगी हुई है। या प्रकार से ऐसो सुंदर दृश्य जब देखो तो ठाकुर जी को बन मोह लियो गिरिराज जी ने। सब गोपगार ने आए थे, अपने अपने घर इत्यादि बनाए, रहवे लगे, और गिरिराज जी की तलहटी में कन्हैया खेल में जाए लगे। नित्य ठाकुर जी को लीला विहार है, और निकुंजन की लीला सब गिरिराज जी में। हरिदास वर्य गिरिराज जी, कैसे हरिदास वर्य? गिरिराज जी भगवान कृष्ण के दासन के शिरोमणि हैं, मुकुट हैं, यही से हरिदास वर्य कहो गए। दास को तात्पर्य यह है कि अपने स्वामी की सेवा के ताई अपनो संपूर्ण सर्वस्व समर्पित कर दे, वही दास है। तो गिरिराज जी ने अपनो संपूर्ण श्री कन्हैया की सेवा के ताई सर्वस्व समर्पित कर दियो। याते गिरिराज जी हरिदास बन रहे हैं। गिरिराज जी की जो कंदराएं तलहटी में, यहाँ अहिरन की और भीलन की बस्ती भैया। तो यह भीलन की बस्ती जब गिरिराज जी की तलहटी में थी, तो यहाँ भीलन की जो छोटी छोटी कन्याएं वह तलहटी में कछु कन्या खेल रही,
कछु लेट रही ऐसे कर रही। और प्रिया जी के संग में जब दिनभर ठाकुर जी किशोरी जी से दूर रहे तो किशोरी जी को, प्रिया जी को, उनको वृह संताप तपावे लग जाए। और वह वृह संताप की तपन कैसे बुझे? जब कन्हैया आ जाए कुंजन में और वो ठाकुर जी के चरणन को अपने मस्तक पे, अपने नैनन से और अपने वक्ष पे स्पर्श करे काए, वहां से उनके जो विरह की तपन हो काए वह शीतल हुई महाराज। और जब निकुंजन में कंदरा में, गिरिराज जी की कंदरा में बैठ करके किशोरी जी और गोपियां सहचरियां अपने व तपन को, विरह की को शांत कर रही, तो जब विरह की तपन को शांत करते समय उनने भगवान कन्हैया के जो चरण है अपने मस्तक पे और वक्षस्थल पे लगाए, तो उनके मस्तक की और वक्षस्थल की जो कुमकुमी, चंदनो, केसरी, वह कन्हैया के तलुएल में, चरणन में लग गई महाराज। और जब प्रातः होते ही जब कन्हैया वह निकुंज से निकल के चले तो उनके जो चरणन पे लगी हुई केसर कुमकुम महकाई, वह केसर कुमकुम गिरिराज जी की तलैटी में जो कोमल कोमल हरी हरी घास की हथाई कोमावली, वह कोमावली पे लग गई। और वह कोमावली पे जब वो चरण चंदन की जो सुंदर चरणन को चरणामृत और कुमकुम लग गई और वह कुमकुम उन भिलिनी की किशोरी ने देखी, तो उनने देखते ही देखी, अरे ये कहा है। और गिरिराज जी ने उनको प्रेरणा करी, अरे बाबरियो कहा देख रही हो, तुमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है जो तुमको प्रभु ये प्रसाद छोड़ गए, ऐसो चरणामृत, ऐसी चरणन की कुमकुम छोड़ गए, या को अपने शीश पे धारो, नेत्रन पे लगाओ, वक्ष पे लगाओ। और जैसे ही उन भीलनी ने गिरिराज जी की प्रेरणा से वह कुमकुम और चंदन को और केसर को अपने मस्तक पर, अपने मुस्क पर और अपने वक्ष पर धारण करो, तो उनमें महाराज किशोरी जी को भाव जागृत है गए, सहचरी को भाव जागृत है गए। अब उनमें भगवान की कृपा प्राप्त करने की पात्रता आई वही कुमकुम से। तो यही मारे भैया, अब हम लोग तो जो माथे पे तिलक धारण करें का है, ये यही समझो, ऐसे समझो ठाकुर जी ही हमारे माथे पे विराज रहे हो। तो जैसे ही उनने वो किस भील की कन्या ने वह कुमकुम अपने मस्तक पर रखी, तो ऐसे समझो ठाकुर जी के चरण चिन्ह ही उन्होंने अपने मस्तक पर और अपने वक्ष पर धारण कर लिए हो, ऐसी अवस्था उनकी हो गई महाराज। और जब उन्होंने ये धारण करे तो किशोरी जी की कृपा से उन्हें ये पात्रता मिल गई। तो हम जो मस्तक पर तिलक धारण करें, या को तात्पर्य केवल यही है कि महाराज हमने हमारे मस्तक पर ठाकुर जी के चरण चिन्ह धारण कर रखे। पहले तो भैया द्वादश तिलकन को हो तो हम लोग द्वादश तिलक लगाते थे, किंतु अब तो द्वादश का एक तिलक ब्राह्मण के मस्तक पे कम देखने को मिले। द्वादश जगह ठाकुर जी के चरण चिन्ह ने हम धारण करते, किंतु एक जगह भी करें तो करना चाहिए। तो या प्रकार से उन जो गिरिराज जी की तड़ैती में भिलनी रहती कहीं वह धन्य। तो यहाँ गोपी कह रही है महाराज, गोपी वेणु गीत में ई हरिदास वर्ण जी को श्रीमद् भागवत जी में चर्चा आवे, तो यहाँ गोपियां कह रही हैं कि हमसे ये बड़ी जो पुलिंदी है, भीलनी है, ये पूर्ण है और हम अपूर्ण हैं, धन्य ये। पूर्णा पुलिंदी अरुगाय पदाब्जरागा श्री कुंकमेन दैतास्तन मंडितेन तदर्शन स्मरः रुजुरास्तन रूसितेन लिम्पत्यानन कुचेस जहुस्तदामहि। अरे ये ब्रज की जो भीलनी की कन्या ये पूर्ण है, जो इन्होंने भगवान के चरण की जो कुमकुम अपने मस्तक पर धारण करके और अपने हृदय के ताप को, संताप को मिटाए लिए। और महाराज चरण की महिमा बड़ी है महाराज, चरण की महिमा बहुत प्यारी है। जब ठाकुर जी वन में गोचारण करवे चले जाएं, तो गोपी उनके विरह में विरहित रहे। और जब ठाकुर जी जाएंगे वन में वेणु नाद करें, तो वह वेणु जो उनके कानन के माध्यम से वेणु को नाद गोपी के कर्णपुटन में जाए, तो वो नाद जाए के हृदय में ठाकुर जी को स्थान बना ले। तो वो नाद के माध्यम से गोपी के चित्त में ठाकुर जी की सूरत आ जाए और ठाकुर जी बंसी बजा रहे वन में और घर में बैठी हुई गोपी को वही स्मरण होए
कि ठाकुर जी वन में कहा कर रहे हैं, पूरी छवि दिखे महाराज। नेत्र गोपीन के ठाकुर जी के संग ही चले चले जाए, ऐसी अवस्था गोपीन की है जाए। सूरदास जी के हैं एक बार, श्याम गात सरोज आनन ललित अति मृदुहास, सूर्य ऐसे रूप कारण मरत लोचन व्यास। गोपी कहे कि हम रह तो घर में, किंतु हमारे जो नेत्र है ना, यह तो कन्हैया के संग ही लगे डोले। यह जो पद सूरदास जी को एक बार अकबर के ताई तानसेन ने सुनाया, मरत लोचन प्यास। तानसेन ने से अकबर ने कही, अरे सूरदास जी तो जनमान ने, फिर इनने ऐसो या पद में अपने में झूठो कैसे लग दी हो, मरत लोचन प्यास। जनमान ने तो उन्होंने दर्शन कैसे कर लिए, ठाकुर जी के दर्शन कैसे प्यास है उनके नेत्र। तो अकबर ने खबर भेजी, मथुरा में एक बार अकबर की और सूरदास जी की मुलाकात हुई। तो अकबर ने पूछी, महाराज आपने इतनी झूठ क्यों लिखी कि मरत लोचन प्यास, तुम तो जनमान दो। सूरदास जी ने कही, महाराज बादशाह नेत्र तो सबन के हैं, किंतु आप बताओ कहा काऊ के नेत्र जिनके सबके हैं, सबे उन्हें कन्हैया के दर्शन की प्यास है। कितने लोगों ने कन्हैया के दर्शन की प्यास है, और जिन नेत्र ने कन्हैया के दर्शन की प्यास है, वे नेत्र या शरीर में नहीं रहे, वे नेत्र तो संग ही संग लगे डोले कन्हैया के। जहां कन्हैया जाए वहीं वे हमारे नेत्र पहुंच जाए महाराज। ऐसे महाराज हमारे नेत्र प्यासे हैं। गोपी कहे कि अरी बहन हमारो या शरीर की हर इंद्री पे बसे, किंतु इन नेत्रन पे हमारो बस नहीं है। क्यों कि नेत्र मानी ना है, कन्हैया के संग में भागने डोले। ऐसी स्थिति है महाराज। गोपियां सूरदास जी कहें कि भैया ऐसे नेत्र हैं। ये संग में लगी डोले सदा, संग में लगी डोले सदा, बिन देखे ना धीरज आनत है, बिन देखे ना धीरज आनत है। छिनहु जो वियोग परे हरि संग, उठ वियोग परे हरि संग, तो चाल प्रणय की ठानत है, चाल प्रणय की ठानत है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, दुखिया किया नहीं मानत है, दुखिया अखियां नहीं मानत है। ये संग में लगी डोले सदा, ये संग में लगी डोले सदा, बिन देखे ना धीरज धारत है, बिन देखे ना धीरज धारत है। अरे सखी ऐसी है हमारी अखियां हैं, इन्हें कन्हैया के दर्शन के बिना धीरज नहीं धरे, एक पल चैन ना पड़े। अगर इनके वियोग में दर्शन इनको नहीं होए तो ये बड़ी प्रलय की सी ठान ठालने, प्रलय करवे की ताई ठानने महाराज। गोपीन के जो नैन है संग ही लगे डोले महाराज। ठाकुर जी जो अपने गले में गुंजा की माला धारण करें, वह ऐसे समझो गोपीन की नैन ही धारण कर रखे हो। क्यों? विरह जन्य गोपीन के जो नेत्र के जो सफेद नेत्र है गाय, विरह कातर है कि वे लाल है जाए, और लाल नेत्रन में जो काली पुतली है वह ऐसी दिखाई दे जैसे गुंजा की माला में काली पुतली रेखा है महाराज। तो ठाकुर जी जो गुंजा की माला धारण करेगा है, तो ऐसे समझो गोपीन के नेत्र ही ठाकुर जी ने धारण कर रखे हो। और वास्तव में गोपी ब्रह्मा जी से कहें कि या ब्रह्मा की मति मारी गई, यानी बड़ी चूक करी बनाए में। क्यों कि हमारे ये दो आंखें बनाई, और ठाकुर जी की रूप राशि तो इतनी अपरंपार है कि वाको पान इन दो नेत्रन से नहीं करो जा सके। वाकू तो रोम रोम में नेत्र लगाने चाहिए कन्हैया के दर्शन को। सूरदास जी अपनी वाणी में आपको कहे महाराज कि बीती नहीं चूक परी में जानी, अज गोविंद देख देख हो इहे समुझ
मुझे पछतानी कि विधाता से चूक पड़ गई है, यह मैं समझ रही हूं। अब गोविंद देख देख के मैं पछताती रहूं कि रच पच सोच सावरी सकल अंग, चतुर चतुरई ठानी, दीठी ना दई रोम रोमन प्रति, इतनी ही कला नसानी। ठाकुर जी को रूप लावण्य जो है, लावण्य है, ऐसो सुंदर वदन ठाकुर जी को है कि जो रचपच के बनाए हो महाराज, ऐसी चतुराई के बनाए हो, रोम रोम प्रतिरोम इतनो मला ऐसी निशानी है कि कहा करो अति सुख दई नैना, उमंगई चलती भर पानी। जब ठाकुर जी के दर्शन करें काए, केवल ये दो नैने, और जब ये दो नैने जब ठाकुर जी के दर्शन करें तो ये उमंग में भर के इन नेत्रन में पानी आ जाए, अश्रुपात हेवे लग जाए कि सूर्य सुमेर समाए कालो, बुद्धि वासनी पुरानी। सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी को जो सौंदर्य है वह तो सुमेरु पर्वत जो सोने को पर पहाड़ है वहां के समान है, और वापस से हम ले कहा हमारे पास तो एक पैसा ने रखने की छोटी सी थैली है, और वो थैली पुरानी है, वह पुरानी में सुमेरु पर्वत है, हम कितनों समाहित कर लें नहीं कर सके। ऐसे ठाकुर जी को जो रूप सौंदर्य है यह तो सुमेरु पर्वत के समान है, और हमारे ये जो नेत्र हैं यह तो मात्र एक छोटी सी थैली के समान है, और वह थैली भी हमारी पतोना है कितने जन्म की पुरानी है, ये फटी है महाराज। तो या प्रकार से गोपियां कह रही हैं कि धन्य है महाराज जी गिरिराज जी, हरिदास बन रहे हैं। अभी जो पुलिंदनी है कहीं उनके हृदय में यह भाव कैसे प्रकट भयो? क्यों? क्योंकि वह गिरिराज जी को, हरिदास वर गिरिराज जी को संग कर रही हैं, या से उनके हृदय में यह भाव उत्पन्न भयो। गोपियां कह रही है अरे बहन, इन पुलिंदनी की तो बात छोड़ो, हमसे ज्यादा धन्य तो ये जो जड़मती पशु स्वरूपा हिरणी है, ये भाग्यशाली है, ये कन्हैया के नित्य दर्शन करती है। क्यों भाग्यशाली है? वेणु गीत में गोपी कह रही है महाराज कि धन्या स्मरा मूढ़तो अपि हिरण्येता, यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम, आकंड वेणुऋतम सहस्र कृष्ण सारा, पूजाम दधुरी विचिताम प्रणावलोके। अरे सखी, जब यह प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके वन में जाए और अपनी सुंदर मुरली को बजावे, तो वह समय वह मुरली को तान को सुन करके ये जो हिरणी है बन की, वह अपने पत्नी कृष्ण सार मृगन को साथ में लेकर के नंद नंदन के पास चली आवे, और अपनी प्रेम भरी दृष्टि से आंखन से उनके रूप लावण्य को निहारती रहे, निरखती रहे, और कमल के समान अपनी अपनी जो बड़ी बड़ी नेत्र मृगन के, उनको नेत्रन ने भगवान कृष्ण के चरणन पे नौछावर कर दें। ये बड़ी भाग्यशाली है, हमसे ज्यादा तो यही भाग्यशाली है। हम तो बड़ी बंधन में हैं। हम जब कन्हैया से मिलने जावे तो हम पे तो अपने पति को, छोटी छोड़ान को, संतान को बंधन है, किंतु ये मृगनी तो बड़ी भाग्यशाली है, इनके तो पति उनके संग में आके भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसो भगवत भाव इन मृगनी में काई थे जागो, वह भी आई थे जागो कि वो हरदास वर्य श्री गिरिराज जी की शरणागत शरण संगति कर रही हैं, गिरिराज जी को सानिध्य उनको प्राप्त है, यहाँ से उनके मन में ऐसा प्रेम जागो। और गोपी बोली अरे बहन, इनकी तो छोड़ो तुम, इन गैयान को देखो, ये वो हमसे धन्य है। कवाच्य कृष्णा मुख निर्गित वेणु गीता, पीयूष मुत्य भित कर्ण पुटे पिबंता, सावास्मतो स्तन पे कलवास्मतस्तु, गोविंद मात्मनि दृशासु
सुकुलास प्रणत। जब भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजावे और गाय बछड़ा कोमल कोमल घास के तृण को चरते रहे और वह समय उन गायन के कानन में जब भगवान की कृष्ण की बंसी को नाद पड़े तो वह अपनी वह हरी हरी कोमल घास के चरवो छोड़ करके जिधर से वो वेणुनाद आवे उधर ही अपने कानन में खाड़े ठाड़े करके और तुरंत उधर कोई दौड़ दे महाराज। ऐसे समझो अपने कर्णन के प्याले से वह भगवान कृष्ण की वेणु के द्वारा जो मधु की अमृत की वर्षा है रही है वह को दोनों कानन ने ऊपर अधर करके पान कर रही हो, ऐसी स्थिति है महाराज। और दौड़ी दौड़ी चलिया में वह तृणकान को छोड़ दे और भगवान कृष्ण की बंसी की नादते प्रेमा में कुल है करके उनके थनन से दूध झरझर करके बहतो रे, किंतु जो उनके बछड़ा है वह दूध को नहीं पी में, वह कन्हैया के वह नाद को सुन रहे। और तो और उन बछड़ान के मुख में जो दूध है वह दूध को भी वह बछड़ा भीतर ना ले जा रहे ना उगल रहे, यथावत जड़वत खड़े हैं महाराज। ऐसी स्थिति इनकी है। काई वजह से गोपी कह रही है कि इन गोपीन की और इन जो हिरणिन की इन सबकी जो स्थिति है वह केवल एक ही वजह से है कि इन्होंने हरदास वर्य भक्तराज श्री गिरिराज जी को संग प्राप्त है। देखो भैया, आप भक्तन को संग करोगे तो आप में भक्ति थोड़ी बहुत जरूर आई जाएगी। ताश ज्वारीन को संग करोगे तो ताश खेलवो तो सीख ही जाओगे अगर नहीं है। गुटखा खावे वाले को संग करोगे तो तमाकू खाओ नहीं तो बनावो तो सीख ही जाओगे। ऐसे ही अगर तुम भक्तन को संग करोगे तो भक्तन को संग करते करते नेका तो तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के भक्ति के बीज है जाएंगे। तो गोपियां कह रही हैं कि ये ठाकुर जी धन्य महाराज। क्यों? गिरिराज जी धन्य, हरिदास बने गिरिराज जी कि धन्य धन्य गिरिराज जू हरिदासन मेरा सानिध्य सेवा करत है बल मोहन जी भाई। महाप्रभु हरिराज जी की वाणी में कहिए कि गिरिराज जी धन्य, ये कृष्ण बलराम दोनों की सेवा करें और इनकी सेवा को पाए करके कृष्ण बलराम दोनों को सुख मिले, या से ये गिरिराज जी धन्य महाराज। हंताय मध्यर बला हरिदास वर्यौ यद्राम कृष्णा चरण स्पर्श प्रमोद। ये हरिदास वर्य गिरिराज जी धन्य। क्यों धन्य? कि राम कृष्ण के चरणन को स्पर्श पाएंगे इनके रोम रोम पुलकित है जाएं कि मानम तनोति सह गूढ़योस्तयोर्यत पानु सब कंदर कंदमूले। भगवान कृष्ण के चरण को स्पर्श पाए करके गिरिराज जी की जो रोमावली है वह पुलकित है जाए, या वजह से धन्य महाराज। देखो भैया, हम लोगों ने जो देखे कहा है वो गिरिराज जी पे खड़े हुए हम लोगों को पेड़ वृक्ष लता नजर आवे, किंतु वे पेड़ वृक्ष लता नहीं है। गोपियां कह रही हैं ये गिरिराज जी के रोम हैं, ये यही से खड़े हैं गए रोम कि इनने भगवान कृष्ण के और बलदाऊ के चरण को स्पर्श पा करके भक्त जो होता है वो ठाकुर जी के चरण को स्पर्श पाएंगे पुलकित हो जाए। अब हम लोग भी अपने घर में ठाकुर जी को पधराएं तो ठाकुर जी के हम चरण में स्पर्श करें तो कछु हमें होएगा ना हो, क्यों ना हो, होना चाहिए। अरे जब हम ठाकुर जी के चरण में स्पर्श करें तो अगर हमें अपने प्रभु के चरण में मस्तक पर धरांगे तो जरूर हमारे रोम रोम पुलकित होने चाहिए। क्यों? अगर करंट लगे तो कुछ होए, करंट लगे तो पता चलेगा, बर्फ पे हाथ धर जाए तो पता चले, अगर जलते हुए अंगार को हाथ पे धर लेंगे तो पता चलेगा। किंतु जब ठाकुर जी के चरण में अगर हम स्पर्श कर रहे तो हमें क्यों ना आए? तो भैया बुरो मत मानियो, कहीं ना कहीं हम बीमार हैं, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई दोष है। जैसे काऊ व्यक्ति को लकुआ मार जाए
पैरालाइसिस है जाए, सुन्नता आ जाए तो वाय कहते चोटे नोचे तो वाय पतो नहीं चले। और जो स्वस्थ व्यक्ति होगो वाय नेको चोटोगे, नेको में कछु छिमाओगे तो वाय आभास होगो। तो ऐसे ही अगर हमें कछु पतो नहीं चल रहा हो तो या को तात्पर्य यही है कि हम स्वस्थ नहीं है, हमारी स्वस्थता में कमी है। और हम स्वस्थ होंगे तो निश्चित ही हमें पतो चलेगा। तो हमें ठाकुर जी के सेवा जो करनी चाहिए निश्चित करनी चाहिए। अब भैया ये क्यों ना है, हमने ठाकुर जी के चरण छीलिए कि भाई कम से कम ठाकुर जी के चरण स्पर्श को तो नियम रखना चाहिए। जो लोग कछु ना करें उनसे तो यह ठीक है कि चलो चरण छीमे, कछु ना करने वाले से ठीक है, किंतु हम अगर यहीं आके रुक जाएं तो वह ठीक नहीं है। क्यों? हमने ठाकुर जी के चरण छी लिए, हमने तो सुख ले लियो, किंतु हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जो हमारा पुष्टि धर्म है, पुष्टि संप्रदाय, यह तत्सुखात है। यह को संबंध है कि हम अपने आराध्य को ठाकुर जी को सुख दें जैसे है सके ज्यादा से ज्यादा। हमने चरण छी लिए, हमें तो सुख मिल गए, लेकिन प्रभु को का सुख मिले, उन्हें तो कोई सुख की प्राप्ति भई नहीं, तो का करो जाए। अरे भैया चरण छियो वाते पहले कछु ने ठाकुर जी को भोगो धराओ, स्नान कराओ, उनको आरती करो, उन पे लाड़ लड़ाओ, तभी तो उन्हें सुख मिलेगा। चरण छीवो जरूरी है। आप ऐसे समझो, लौकिक उदाहरण से मान लो मोबाइल आप पे रखो है, तो मोबाइल अगर चार्ज नहीं करोगे तो बाकी बैटरी चली जाएगी, और बैटरी चली गई तो वो मोबाइल का है, तो एक डिब्बा बना रहेगा, कोई काम कोई ना है। तो ऐसे ही ये शरीर जो है का है रिचार्ज करने के ताई तुम्हें प्लग में लगाना पड़े मोबाइल चार्जर में, ऐसे ही या शरीर को और आत्मा को चार्ज करने के ताई ठाकुर जी के जो चरण चिन्ह ये हमें चार्ज करने के ताई है महाराज, और इनसे ही हम चार्ज रह सकें। तो हमें स्वयं चार्ज होना है तो ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श नित्य करना चाहिए। और ठाकुर जी के महाराज ये चरण है ना, दसनिक है का है, दसनिक चरण जो है का है, दसनिक जो चंद्र छटा है का है, ये दसदा भक्ति को प्रतीक है महाराज। इनके भगवान के चरण की महिमा तो गोपी ने गाई है गोपी गीत में, उनसे ज्यादा कोई ना गा सके महाराज। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणा तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम् ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? जो इनके प्रणत है जाए, जो ठाकुर जी के प्रणत है जाए, ठाकुर जी के चरण वाके पापन को नष्ट करते हैं। चरणार राग श्री निकेतन जो ठाकुर जी के चरण है, पाप कर्षणम पापन को नाश करने वाले ऐसे ठाकुर जी के चरण है। फणी फणार्थकम जो विषय के भोगन के सांसारिक विषय जो हृदय में व्याप्त है जाए, जैसे कालिया के मस्तक पे चरण रख के भगवान ने वाके विश्व वमन कर दियो, ऐसे ही भगवान अपने भक्त के हृदय पे चरण ने धारण करके वाके मन में जो विषय रूपी विष व्याप्त है गए हैं उनको नष्ट कर दे महाराज, ऐसे चरण है। एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी के सेवक है कृष्ण भक्त जी, उनके सजाती हैवे के कारण गोसाई श्री विठलनाथ जी ने उनको ठाकुर जी की निज सेवा दे दी, अंतरंग सेवा सौंप दी। तो कृष्ण भट्ट जी श्रीनाथ जी की, गोवर्धन नाथ जी की, देव दमन जी की इतनी सुंदर सेवा करते कि वो बड़े प्रसन्न रहते, किंतु उन्होंने कबू ठाकुर जी के चरण स्पर्श नहीं किए महाराज, चरण स्पर्श नहीं किए। क्यों करते ही नहीं है? एक बार श्रीनाथ जी गोसाई श्री विठलनाथ जी की गोदी में जाके बैठ गए, उनने पूछी बाबा कृष्णदास आपकी सेवा तो नीकी करे है ना, आपको सुख तो दे कृष्णदास, आप प्रसन्न तो हतो बाकी सेवा से। गोसाई जी से श्रीनाथ जी बोले गोसाई जी मैं आप बाकी सेवा से तो बड़ो प्रसन्न हूं, किंतु वाने अभी तक मेरे चरण स्पर्श नहीं करे हैं,
अच्छो श्रीनाथ जी गुसाई जी की गोदी में से चले आया और विठल नाथ जी ने पूछी, कृष्णदास सेवा बढ़िया है रही है ठाकुर जी की? बन हाँ महाराज बढ़िया है रही है, जय जय। तो तू अभी तक तेने देव दमन जी थे गोवर्धन नाथ जी के चरण क्यों नहीं छुए? कृष्ण भट्ट ने नेत्रन में अश्रु भर के कही, जय जय मैं तो वाकण को इंतजार कर रहे हूं कि श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ जी मेरी सेवा से प्रसन्न है कि मुझसे कहे कि अरे अरे कृष्ण भट्ट आ ले देख मेरे चरणन को स्पर्श कर। गुसाई जी बोले, कृष्ण भट्ट तेरी यह अभिलाषा कल ही पूरी होगी। जब कृष्ण भट्ट दूसरे दिन श्रीनाथ जी की सेवा में गए और सेवा करके जाए लगे तो श्रीनाथ जी ने आवाज लगाई, अरे कृष्ण भट्ट आ देख मेरे चरणन को स्पर्श कर। श्रीनाथ जी ने अपने चरण ऐसे पसराए दिए, कृष्ण भट्ट दौड़ के गए और कृष्ण भट्ट ने ठाकुर जी के चरण लेकर के अपने मस्तक पर रख दिए। नित्य अनवरत अश्रुपात है वे लगे हो और कभू कृष्ण भट्ट ठाकुर जी के चरण को अपने मस्तक पर रखे, कबू नेत्रन से लगावे और कबू हृदय पे धारण करे। महाराज ऐसी चरणन की महिमा है महाराज, ऐसी ठाकुर जी की महिमा है। अब भक्त कौन है? भक्त वही है जो अपनो सर्वस्व ठाकुर जी को समर्पित कर दे। तो गिरिराज जी को हरिदास वर भक्तन को शिरोमणि क्यों माने हो? तो गिरिराज जी पे जो कछु है गिरिराज जी ने अपनो सर्वस्व भगवान कृष्ण के ताई समर्पित कर दियो। गिरिराज जी में जो सुंदर सुंदर झरना है वे झरना गिरिराज जी ने दे दिए, प्रभु इनमें स्नान करो, जलपान करो, किलोल करो। गिरिराज जी जब भगवान कृष्ण गोचारण करने को जाए तो सुंदर हरी हरी घास उन्होंने अपने ऊपर उत्पन्न कर ली कि मेरे प्रभु के चरणन के नीचे कहीं कोई कठोर भूमि नहीं आ जाए जहां से मेरे आराध्य के चरणन में कष्ट होए, या हमारे ऐसी कोमल कोमल भूमि कर दे। महाराज गिरिराज जी को बैठने को स्थान चाहिए तो उन्होंने अपनी जो शिलाएं गिरिराज जी की कन्हैया बैठने की ताई ऐसी कोमल कर दी, नवनीत के समान शिलाएंगे। महाराज आपने देखे होंगे चरण चिन्ह, जब ठाकुर जी गिरिराज जी की शिला पर चरण चिन्ह रखे तो गिरिराज जी की शिला नवनीत के समान है जाए, और जब ठाकुर जी के चरणन को स्पर्श करके गिरिराज जी की शिलान में कंपन होए तो वह कंपन है वे ते उन चरण चिन्हन को। ठाकुर जी तो है भाई 4 वर्ष के, उनको चरण तो छोटे से होना चाहिए, किंतु आप गिरिराज जी की शिलान पर जाके देखोगे ठाकुर जी के चरण चिन्ह बड़े 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 और बहुत ज्यादा छोटे। वाको तात्पर्य यही है जब ठाकुर जी को स्पर्श पाएंगे गिरिराज जी की शिलान में कंपन भयो तो वह कंपन देव चरण को चिन्ह बढ़ गए और छोटे हो गए। महाराज ऐसे हरिदास बनसी गिरिराज जी महाराज। और देखो भैया यहाँ के कछु नहीं होए तो 4 चीज तो सब पे है। आपके यहाँ कोई आवे हरिदास यावे से और है गिरिराज जी, आप ठाकुर जी से प्रेम करो वो ठीक है, लेकिन अगर आप हरि भक्तन से प्रेम नहीं करो तो आपको सच्चो प्रेम नहीं है। गिरिराज जी ठाकुर जी की सेवा तो करें और ठाकुर जी की प्रेमी गैया की सेवा कर रहे हैं गिरिराज जी, ऐसे तब हरिदास पढ़ रहे हैं महाराज। तो आप पे जो कछु है सबको सम्मान करना चाहिए, और कछु नहीं हो तो 4 चीज तो सब पे मिले, तृण भूमि जल और मीठो बोल। महाराज अगर आप पे मखमल के गद्दा सोफा नहीं है तो भूमि तो है, और सोफा नहीं है तो एक तिनकान को आसन तो मिल जाएगा, बातें के आओ प्रभु बैठो आसन दे दो। और कछु आप पे बहुत भोजन की सामग्री नहीं है तो महाराज जली पिला दो और जल दे दो और मीठे बोल बोल दो। क्या महाराज बड़ी कृपा करी आज आपने हम पे जो आप हमारे यहाँ पधारे। एक बार परमानंद दास जी के यहाँ सूरदास जी, कुम्मनदास जी, नंददास जी आदि सबरे भगवत जन पहुंच गए तो उनको परमानंद दास जी ने देखो तो महाराज परमानंद दास जी अपने उपन्याय लेकर के उनको प्रणाम करके नाच नाच के गायबे लगे। आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, 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 आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। माला तिलक मनोहर मानो, माला तिलक मनोहर
प्रेम सहित और बसत निरंतर, प्रेम बरस बसत निरंतर, नेक करत नटारे, और नेक करत नटारे। हृदय कमल के मध्य विराजत, हृदय कमल के मध्य विराजत, हृदय कमल के मध्य विराजत, हृदय कमल के मध्य विराजत। श्री ब्रजराज दुलारे आए मेरे नंद नगर के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, नंद नंदन के प्यारे। कहाँ जानो कौन पुण्य उदित भयो, हरि कहा जानो कौन पुण्य उदित भयो। मेरे घर जो पधारे, हाँ मेरे घर जो पधारे, परिमानंद करत नो छावर, परिमानंद करत न्योछावर, परिमानंद करत नो छावर, परिमानंद करत न्योछावर। बार बार वो बारे आए मेरे नंद नगर के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। बोलो गिरिराज महाराज की। तो भैया जब घर पे कोई हरि भक्त आ जाए, साधु संत आ जाए, तो वाय देख के दुखियानो नहीं चाहिए, वाकु भी भगवान को ही स्वरूप मान के वाकी सेवा करनी चाहिए। तो गिरिराज जी पे जब ठाकुर जी कृष्ण बलराम दोनों पहुंचे तो गिरिराज जी कहा करें अपनी हरी हरी रास्ते ठाकुर जी के चरणन के टाइम कालीन बनाए दें, अपनी सिलान को चिकनी जो मड़ी आदि माड़ते पन्नान से बनी हुई सिलाएं उनको कोमल कर दे, ऐसे ठाकुर जी बैठ जाए। और खाएवे के टाइम जो गिरिराज जी पे कंद मूल फले उनको ठाकुर जी कंद वासे के जो जमीन में भी भून के खाए जाए, मूल हुए है जो छील के खाए जाए, सब फलन को दे दें। और गर्मी लगे तो अपने जो वृक्ष हैं उनके द्वारा ठाकुर जी को शीतल मंद हवा करके सेवा कर रहे हैं महाराज। ऐसी अपनी हर प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करके गिरिराज जी अपने आप को धन्य कर रहे हैं महाराज। कि वैष्णव जन आवे घरई, वैष्णव जन आवे घरई, कीजे चारु रतन, और वैष्णव जन आवे हरि, कीजे चारु जतन। आसन जल बारी मधुर, यथाशक्ति सो अन्य से वल्लभ, यथा शक्ति सो। भैया ये चार चीज तो सबके मिल जाए। कोई वैष्णव घर आ जाए तो वाकु आसन जल और बाड़ी मधुर, और जो तुम्हारे हुए अन्न भोजन इत्यादि वाकु दे दे। यही है ठाकुर जी, हम जो जीवन है जी रहे हैं यही मानव जीवन की सफलता है, अन्यथा ही मानव जीवन वैसे ही जा रहा भैया। और मानव जीवन सफल यही में एक दिन तो चलो जाएगो। ठाकुर जी को नाम लें और वैष्णव भक्तन की सेवा करें, यही मानव जीवन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह श्लोक को बड़ो सुंदर रूपांतरण करे महाराज अपने सुनते। हरिदास वर्य गिरिराज धन्य धन्य सखी, हरिदास वर्य धन्य सखी, हरिदास वर्य गिरिराज धन्य धन्य सखी, हरिदास वर्य गिरिराज धन्य धन्य सखी। राम घन श्याम करे की जापे, राम घन श्याम कर के जापे। हरिदास वर्य गिरिराज धन्य धन्य सखी, हरिदास वर्य गिरिराज
सोई वृक्ष लता और लता तापे। हरिदास भर्य गिरिराज धन्य धन्य सती। हरिदास भर्य गिरिराज धन्य धन्य सती। राम धन श्याम करे कीनी जापे। नाम घन श्याम करे कीनी यहाँ जापे। पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते आ रहे हैं कि महाराज हरिदास पर गिरिराज जी धन्य धन्य हैं, जिनके ऊपर राम और घनश्याम दोनों खेल कर रहे हैं। उनके चरण के स्पर्श से ही उनको तनिजे पुलकित रोमांच है गए, और जिन पे जो लता वृक्ष इकाई सब थे महाराज। और झरत झरना सोई प्रेम असुआ बहत। झरत झरना गुरु प्रेम सुहावत। झरत झरना सोई प्रेम असुआ बहत। झरत झरना सुनि प्रेम सुहावत। नवत द्रुम डार मनुहार करई। द्रवदार मनोहार धरणी। हरिदास वैद्य गिरिराज धन्य धन्य सती। हरिदास वर गिरिराज धन्य धन्य सती। राम घन श्याम करे कीनी जापे। नाम घन श्याम करे कीनी जापे। परम कोमल भयो है नवनीत सम। 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 जान पे श्री कृष्ण चरण धरई। मान के श्री कृष्ण चरण धरई। हरिदास वैद्य गिरिराज धन्य धन्य सती। हरिदास भर्य गिरिराज धन्य धन्य सती। राम घन श्याम करे कीनी जापे। नाम घन श्याम करे कीनी जापे। पुत्र पुष्प फल मधुर स्वच्छ जल तृण माहे। पुत्र पुष्प फल पत्र पुष्प फल मधुर स्वच्छ जल तृण माहे। आज सभी वस्तु गिरिराज धरई। नाम सब बरु गिरिराज धरणी। हरिदास वैद्य गिरिराज धन्य धन्य सती। हरिदास भर्य गिरिराज धन्य धन्य धन्य। हरिदास वैद्य गिरिराज धन्य धन्य सती। हरिदास भर्य गिरिराज धन्य धन्य सती। राम घन श्याम घन कीनी जापे। नाम घन श्याम घन कीनी जापे। राम घन श्याम घन कीनी जापे। नाम घन श्याम घन कीनी जापे। या प्रकार से भैया गिरिराज जी हरदास बने हैं। अपनो सर्वस्व गिरिराज जी भगवान कृष्ण के ताई अर्पित कर रहे हैं। अब भगवान कृष्ण ने देखो खेलनो हो तो कहां जाए, गिरिराज जी की तरेटी में। गोचारण करनो हो तो कहां जाए, गिरिराज जी की तरेटी में। और रासलीला विहार करनो हो तो कहां जाए, कुंजन में निकुंजन में, वो काई में, गिरिराज जी की। सब लीला ठाकुर जी की गिरिराज जी में ही हो। तो ऐसे करके गोपियां कह रही हैं कि अरे बहन हम तो अबला हैं, कहा करें, हमें तो वह प्राण प्यारे को शुभ रात्रि को निकुंजन में ही मिले। अगर कहूं अबला महिला ना होकर के अगर हम हमों को ग्वाले होती, पुरुष होती, तो हमों गैया चराए हुए उनके संग जाती, तो दिन में हम सुत लेती उनको महाराज। तो ऐसे करके गोपी वेणु गीत में घर में बैठी हुई ठाकुर जी की लीला को चिंतन करते हुए ठाकुर जी के रूप श्रृंगार को महाराज वर्णन कर रहे हैं। एक दूसरे से कह के गा रही हैं, ओ मेरे घनश्याम कन्हैया मोहन मुरली वाले। ओ मेरे घनश्याम कन्हैया मोहन मुरली वाले। ओ मेरे घनश्याम कन्हैया मोहन मुरली वाले।
जब से मैंने तुम्हें निहारा रातों को ना सोई, जब से मैंने तुम्हें निहारा रातों को ना सोई, घर भर छूटा सखी सहेली सुध बुध मन की खोई, घर भर छूटा सखी सहेली मन की कोई। तेरे बिन अब रहा न जाए, तेरे बिन अब रहा न जाए, अपने पास बुला ले, ओ मेरे गोपाल कन्हैया मोहन मुरली वाले। राधे ओ मेरे गोपाल कन्हैया मोहन मुरली। नैन नैन भर बरसन लागे जी मेरा घबरावे, नैन नैन भर बरसन लागे जी मेरा घबरावे। काले बादल नहीं सुहाते सावन राग लगावे, काले बादल नहीं सुहाते सावन आग लगावे। तेरे कारण भई बाबरी, तेरे कारण भई बाबरी, दिल को कौन संभाले, ओ मेरे गोपाल कन्हैया मोहन मुरली वाले। ओ मेरे गोपाल कन्हैया मोहन मुरली वाले। सुख दुख का मुझे पता नहीं है, कुछ ऐसा जादू फेरा, दुख दुख का मुझे पता नहीं, कुछ ऐसा जादू फेरा। अब तो अंग लगा सांवरिया चिड़िया रैन बसेरा, अब तो अंग लगा सांवरिया चिड़िया रेणु बसेरा। ढूंढ ढूंढ कर तुझको हारी, ढूंढ ढूंढ कर तुझको हारी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ मेरे गोपाल कन्हैया मोहन मुरली वाले। ओ मेरे गोपाल कन्हैया मोहन मुरली वाले। और नैन नसीले अधर नसीले, रसीले अदर रसीले, बाल तेरे घुंघराले, ओ मेरे गोपाल कन्हैया मोहन मुरली वाले। ओ मेरे गोपाल कन्हैया मोहन मुरली वाले। बोलो गिरिराज महाराज। अभी हम गिरिराज महाराज की जय बोलें, और जब ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण कर लेंगे वाके बाद में गिरिराज धरण की जय बोलेंगे। अभी तो गिरिराज महाराज की जय चलेगी। तो या प्रकार से गोपियां अपने आप से हिरडिन को, गैयान को और वन की जो उनकी भीलन की कन्या है उनको अपने आप से श्रेष्ठ मान रही हैं।
ठाकुर जी वन विहार के ताई जा रहे हैं। तो गिरिराज जी में जब तलैटी में ठाकुर जी गैया चरावे के ताई पहुंचे अपने सखान के संग में, तो गिरिराज जी ने अपनी प्रत्येक वस्तु अर्पित करके ठाकुर जी को स्वागत करे। जो ऋतु नाई वह ऋतु के भी पुष्प वह समय पे खिलवे लग गए। ऋतु के पुष्प तो खिले ही हैं, लेकिन आज ठाकुर जी आए तो सबरी ऋतु ने सोची हम भी अपने प्रभु की सेवा में समर्पित हो जाए, तो वह पुष्प खिल गई महाराज। जो ऋतु में जा ऋतु के फल ना होए वह सब ऋतु के फल आ गए और चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो गिरिराज जी अपने सर्वांग से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। कन्हैया जब गैया चरावे को पहुंचे तो उन्होंने देखी हरी हरी कोमल घास है। कहीं कृष्ण कन्हैया पादुका पहन के गौचारण के ताई ना जा रहे, कहीं उनके चरण में कोई कंटक या कंकड़ लग जाए, हमारे कोमल कोमल घास है गई है। कन्हैया ने सोची हरी हरी महाराज घास है, चारों तरफ पुष्प खिले हुए, सुंदर वातावरण है, मधुर मंद शीत पवन चल रही है, ऐसी स्थिति है। कन्हैया ने कही ग्वाल वालन से, भैया देखो ये स्थान बड़ा सुंदर है, यहीं पे हम बैठ जाएं यहीं और यहीं गैया ने चरा में। ठाकुर जी ने जब बैठने के मन में आई तो गिरिराज जी की शिला तो ऊपर है और नीचे जहाँ गैया है, तो ठाकुर जी के बैठने के मन में आते ही वही जगह गिरिराज जी ने अपनी शिला प्रकट कर दी कन्हैया को बैठने की ताई के बैठो प्रभु। और सब शिला बड़ी कोमल, कहीं चिकनी और कोमल ऐसा नहीं हो कन्हैया को कष्ट हुए, ऐसी शिला उत्पन्न कर दी महाराज। ग्वाल बाल सब बैठ गए, कन्हैया बैठ गए, गैया चरवे लग गई, वन विहार हैवे लगो। और ठाकुर जी ने वैसे तो सबरे ग्वाल है गाय घर से श्रृंगार करके भेजे मैया बिन की, और जो गुंजा माला 5 प्रकार के पुष्पन की माला पहन रखी है, वह माला की खुशबू को सुगंध को देख करके जितने भमरान के झुंडे सबरे भमरान के झुंड आए के मद मस्त है करके ठाकुर जी की वह गुंजा माला के ऊपर मढ़वाए लगे और गुनगुन गुन कर करके गुंजार करने लगे। अब कन्हैया तो कौतुक हुई है बिन्ने अपने सखान को सुख देनो है, तो उनके मन में विचार आयो कि मैं इन भवरान की सुर में सुर मिलाए करके गाऊं। अब कन्हैया उन भवरान की गुंजार में अपनी मधुर वाणी को मिलाए करके गुंजगुन करने लगे महाराज। भवरान में गुंजार उत्पन्न कराए वालों कौन? कन्हैया। भवरान में पुष्पन में सुगंध पैदा करने वालों कौन? कन्हैया। पुष्पन ने खिलाए वालों कौन? कन्हैया। तो उनसे कोई भाषा कोई चीज छुपी है का? तो कन्हैया ने भवरान के गुंजार में ऐसो सुर मिलायो कि कोई ये कह ही नहीं सके कि भवरा ना गुंजा रहे हो। तो सब सखा देख के ताली पीट के चले गए, देखो भैया या कन्हैया में कैसे कैसे गुण भरे हुए हैं कि नेको लगे ही ना रहे हो कि भवरा ना गुनगुना रहे हो। तो कन्हैया भवरान में ऐसे गुनगुना रहे हैं कि महाराज एक है गए। अब भवरान ने जब सुनी, अरे महाराज हमारी गुंजार तो इनके सामने कछु ना है, ये तो हमसे बड़ा मधुर गुणगान कर रहे हैं। तो भवरान ने सोची अपने आप को लज्जित मान करके भवरा चुप रह गए और कन्हैया की गुंजार को सुनने लग गई महाराज। क्वचित गायति गायत्सु मंदाधालिश्यनुव्रतै उपगीयमान चरिता श्रद्धी शंकर सणान्विता। महाराज दाऊजी महाराज ग्वाल सब कन्हैया की या कला को देख करके बड़े प्रसन्न रह रहे हैं और सब उनकी ताल पे ताल मिलाए करके देखे रहे हैं। अब ग्वाल ने कही कन्हैया हम भैया तेरे संग में गाएंगे। तो बिन्ने कही भैया तुम गा। अब ग्वाल ने कहूं कोई संगीत की शिक्षा तो ले नहीं है। ग्वाल वालों कन्हैया के संग में गुनगुनान करने लगे, किंतु जितने राग रागनी है सुर ताल है सब कन्हैया की सेवा करके अपने आप को धन्य करना चाह रहे हैं। तो वह सब महाराज मिल गए। अब 3 धुनी है रही है, इधर भवरान की गुंजार चल रही है, कन्हैया उनको अनुसरण कर रहे हैं भवरान की गुंजार को, और ग्वाल कन्हैया को अनुसरण करके उनकी गुंजार कर रहे हैं। तो बड़ी मधुर महाराज ताल चल रही है श्याम सुंदर की गुनगुनाहट के संग में, सब ताल मधुर को रस प्रवाह है, ऐसी सुंदर तान चल रही है। सुंदर तान बखेर रहे हैं महाराज कि अत्रे भ्रमराणा
स्वजातीयस्य स्वरवात्स्य गानम श्री भगवतस्तदनुसारि स्वस्य तदचरितारागस्य अनुवृतानां तु। तीन प्रकार को संगीत यहाँ भैरव भैया मंडराते रहे भय भमरा, कृष्ण कन्हैया और ग्वाल बालन को। अब शिशु ने जब ऐसी करो तो वह संगीत को सुनकर के जो तमाम बन के पक्षी एकाए वह भी आए गए। उनने कही भैया हम चले, नई नई पक्षी आए गई। उनने कही कि हम भी अपनी गुणगान करें, याते ठाकुर जी हमारो अनुसरण करके हमारी जाति को यशवर्धन करेंगे। ऐसे करके अनेक पक्षी आए गए महाराज। अनु जलपति जलपंतम कलवाक्यै सुकम क्वचित क्वचित वल्गु कुंजन्त मनुकूजति कोकिलम। तोता आए गए, सुख आए गए। तोता ने महाराज अपने मन में आयो कि कन्हैया जब हम बोलेंगे तो हमारी नकल करेंगे तो हमारी जाति को उहे जाएगा। तो पशु पक्षी कीट पतंग सबको ठाकुर जी रस्ते में बाहर, रस की धारा बाहर महाराज। ऐसो नहीं है कि मनुष्य देवता ऋषि मुनि इनकी ताजे काई ताई सुख देवे के ताई कृष्ण आयो। अरे जड़ चेतन पशु पक्षी कीट पतंग प्रकृति के कण कण को रस देवे के ताई ये भगवान कृष्ण को अवतार है। और भैया रसावतार है भगवान कृष्ण, रसो वैसा भगवान कृष्ण रस को स्वरूप है महाराज। तो सुकन की तोतान की मधुर वाणी को सुनकर के कन्हैया उनको अनुसरण करके बिल्कुल तोतान की तरह बोलने लग गए, उनको अनुसरण करने। अब कन्हैया तोता बन के बोल रहे हैं। अब तोता बन के बोल रहे हैं तो उधर से कोयलन को कुहुक आई। जब कोयलन की कुहुक आई तो कन्हैया ने महाराज पंचम सुर में ऐसी सुंदर कूक लगाई कि कोयल को सुर भी कन्हैया के सुर के सामने कर्कश नजर आए भी लगे। ऐसी स्थिति है भी लग गई महाराज। और कोयल और तोता ने दोनों ने लज्जा आए भी लग गई कन्हैया के सुर। अरे देखो कन्हैया के सुर में कैसी मधु की वर्षा है रही है, कैसी मधुर रसधारा बह रही है। या में हमारी वाणी तो कंकड़ डालने को काम कर रही है, या माने कोयल और तोता और भ्रमरा सब चुप पे गई, शांत हो गई। और वह कन्हैया की मधुर वाणी को, मधुर सुर को श्रवण करने लगे महाराज। एक चित्त शांत हो गए। और इतने में कहा देखो कि सरोवर के तट में हंस तैरते भई आए गए महाराज। और हंसन ने तैर के सोची कि हम बोलेंगे तो कन्हैया हमारा अनुसरण करेगा महाराज। भागवत जी में सब लीला ने कहवे को अवसर ना मिले कि वहां समय ना मिल पावे। अब ठाकुर जी ने अवसर दियो तो कह ले चर्चा। क्वचि कल हंसा नाम कूजति कूजितम अभिनित्यति नित्यंतम बहिर्हंसा क्वचिति। हंसन की जो वाणी है वो अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं आ रही, किंतु कन्हैया उनकी वाणी में अपनी वाणी मिला करके महाराज बोल रहे हैं। पहले भ्रमरा बन के बोले, फिर तोता बन के बोले और फिर कोयल बन के बोले। अब हंसन के संग में महाराज बोल रहे हैं कन्हैया, श्याम सुंदर बोल रहे। ये बाल मराल कन्हैया भैया। इन बाल मराल की जो अनुकरण प्रियता है, अनुकरण की जो सफलता है, ये ठीक मानो जैसे हंस बोल रहे हैं वैसे ही बोल रहे महाराज। और जब हंसन को बोलते देखो तो मयूर आएगी बाजे गए। और मयूरन ने जब कन्हैया को देखो तो कन्हैया देख करके मयूर नृत्य करने लग गई। और कन्हैया ने जब पंख फैलाए के मयूरन को नृत्य करते देखो तो अपनी पीतांबर को दोनों हाथन से पकड़ करके और बिल्कुल मयूरन की तरह नृत्य करने लग गई। और अवस्था ऐसी है गई कि मयूरों देख के लज्जा करने लगे कि हम तो इतनी सुंदर नृत्य कर ही नहीं सके जितनो सुंदर नृत्य श्याम सुंदर कर रहे हैं। तो मयूरन ने लज्जा में आकर के अपने पंख समेट लिए और महाराज खड़े है गए। और ग्वाल बाल ऐसे रसमस्त है गए, ऐसे रसमस्त है गए कि अरे देखो वारे वाह कन्हैया, लगे ही ना रहे हो कि हमारो मित्र कन्हैया श्याम सुंदर नाच रहे हो, ये तो साक्षात महाराज मयूर ही नाच रहे हो। और सारे सखा महाराज खेल में इतने मस्त है गए,
मत मस्त है गए, भूल गए दे गए कि भान को ही भूल गए, ऐसे मस्त है गए खेल में। और जब खेल में मस्त है गए, ये सब ठाकुर जी की लीला है भैया। यहाँ पर ठाकुर जी की लीला शक्ति काम करे कि मेघ गंभीर आवाचा नाम भय दुर्गान पशून क्वचिदास्यन्ति प्रीत्या गोपालन मोहया। जब सबने ग्वाल बाल खेल में ऐसे मस्त है गए, तो ठाकुर जी की लीला कृपा से गैया चरती चरती दूर चली गई। अब और सब तो मत मस्त है कि निद्रा में चले गए महाराज। देखो ये जो विषय है ना, विष तो प्राण ने लेवे वारो हुए, और ये रसोन्मादी प्रेमोन्मादी और जो श्यामोन्मादी विषय ये आनंद देवे वारो हुए। तो गोप ग्वाल उन्माद में डूब गए, और ये ठाकुर जी की लीला है, उनको तो उन्माद में डुबा दियो, वह निद्रा में प्रेम की निद्रा में अपने सखान को सुबह दियो, और खुद वह निद्रा से कन्हैया जागृत है गए, और खुद वह निद्रा से जागृत है के बोले अरे भैया ये हमारी गैया कहाँ चली गई, देखियो गैया कहाँ गई, गैया कहाँ गई। अब गैया ने देखने लगे तो ग्वाल वाले ने होश आया, अरे कन्हैया वाकई में भैया गैया कहाँ गई, पतो ही ना है इनकी तो कहाँ चली गई। अब ग्वाल वाले ने कही देख कन्हैया तू ही जाने भैया, तू ही बुला इन गैया की, हम तो खेलवे में ऐसे मस्त है गए कि पतो ही नहीं चली, तू ही बुला महाराज। अब कन्हैया तो ठाकुर जी में सब गुण है, कोई गुण ना छुपो हुए हो। जैसे बंदर वृक्षन पे कूद कूद के चढ़ जाए, तो ये तो बानराधीशे, जब बानर चढ़ जाए तो ये तो बानराधीशे ने चढ़वे में कहा लगे वो। तो कन्हैया महाराज तुरंत कदम की डाली पे चढ़ गए, और बंदर की ताई या डाली से वा डाली पे, वा डाली से या डाली पे, और उच्च डाली पर पहुंच गए। और सबसे ऊंची डाली पे पहुंच करके पीतांबर हाथ में लेकर के कन्हैया गैयान को नाम ले लेकर के उच्च स्वर में आवाज लगाई हुई लगे, गैयान को नाम ले रहे महाराज के पिंसंगी मणिकस्तिनी प्रणत श्रृंगी पंगिक्षणे मृदंग मुखी धूमले सबली हंसी बंसी प्रिय इति स्वस्वर भी कुलम मुहुर्दीर्ण ही ध्वनिर्विदु गत्ममाहं हसन्ति हंता चित्तम हरि। नाम ले लेके महाराज गैया ने बुला रहे, कबहू दूर जाए जब गाई, कबहू दूर जाए जब गाई, ललत कदम बन पर चढ़ी धाई, लगत कदम आनंद घन सम सुंदर केरन, आनंद घन सब सुंदर केरन, इति उतवे हेरन पट फेरन, हितुत है रन पट फेरन, हे गंगे गोदावरी, हे जमुने आवरी चावरी, हे जमुने बावरी चावरी, हे मंजरी कुंजरी सियरी, हे मंजरी कुंजरी श्रीहरि, हे धोरी धूमरी दियरी, हे धोरी धूमरी श्रीहरि। ठाकुर जी कदम पे चढ़ के आवाज लगा रहे हैं, हरि ओ पिंगरी, हरि ओ पिसंगरी, हरि ओ मणिस्तनी, हरि ओ मृदंग मुखी धूमले हंसी वंशी प्रिय, हरि गोदावरी, हरि गंगा, हरि यमुना, हरि भावरी, हरि चावरी, हरि पियरी, कुंजरी, मंजरी, सियरी, कहाँ गैया आ जाओ। अब महाराज
कितने ही नाम ठाकुर जी ने ले डाले। यहाँ एक भाव और है भैया, जब ठाकुर जी गैया चरावे आ जाए, संध्या के समय जब जावे की सोचे काए, तो वह समय गैया को चढ़ के आवाज लगा मैं, तो गोपीन के उनने सांकेतिक नाम धर रखे हैं। तो गोपीन से कहते हैं, जब मैं धौरी कहूं तो समझियो तोते कह रहा हूं, पिंजरी कहूं तो तोते कह रहा हूं, और मंजरी कहूं तो समझियो तोते कह रहा हूं। तो संकेत रूप में गोपीन से कह रहे हैं कि तुम विरह में ज्यादा पीड़ित मत हो, मैं आए रहे हूं नाम ले लेके, ऐसे कह रहे हैं। तो महाराज ठाकुर जी गोपीन की नाम संकेत करते हुए गैया को बुलाए रहे। सारी गैया कोमल घास के तृण को चल रही, किंतु जैसे ही उनके कर्ण में कन्हैया की धरी पड़ी, रब पड़े और तुरंत छोड़ करके कानन को खड़ी करके दौड़ी चली आई महाराज। नंद नंदन के पास आके सबरी गैया इकट्ठी है गई, और ठाकुर जी दौड़ करके कूद करके पेड़ से नीचे आ गए, और नीचे आकर के ठाकुर जी ने कहा, करो महाराज, चतुर्भुज प्रभु पट पीत लिए कर, आनंद उर न समाए, पहुंचत रेणु धेनु के मुख ते, गिरि गोवर्धन राय। ठाकुर जी जब कदम से नीचे कूद आए, तो उनने अपने जो ब्रज की रज पहुंचने लगे हमारे कन्हैया गैया। जब ग्वाल वाल ने देखो कि धन्य है ये गैया, इन कन्हैया ऐसी सेवा कर रहे हो, और ये गैया बुलाए जो ब्रज की दहन में ये सदन संज्ञा उन्हीं को पंडित, ये ठाकुर जी की लीला की जो शक्ति प्रेरित करे, वैसी वजह से ठाकुर जी वो एक लीला है कि, और जो भी चितवन है कि अपने स्वरूप भूत नित्य लीला रास उद्देश्य है कि और प्रेम इतनो प्रिय लगे कि मैं यहां से कबू अघाऊ ना आए। वाहन चक्रु के चेतस्य हत पाप मनो व्यंजने समवी। निद्रा तो आए बाल बालन ने कही, देखो हम जब कन्हैया बड़ो सुख मिले, तो ये हमारी बोलिए सुन के मदमस्त है जाए, आनंदित है जाए। तो या प्रकार से नभ नभ जलधर सम अंग श्याम, काम छवि कोटिक काम, समा बरन दे बस दीजिए, पीतांबर मुरली की, पीतांबर छोर देख, देख वो ही कीजिए, सावर की ओर देख, हमारे सेवा ने तो उन्होंने कहा करो, पुष्प देखे तो बोले ग्वाल आनंद में लगा लियो जाए, तो
प्रेरणा दी। तो ग्वाल वाल पुष्प चुन के लाए, सुंदर सुंदर पुष्पन की माला की केसर में वेणी बनाई है, कानन में पुष्पन के कुंडल बनाए, हाथ अब ठाकुर जी सत्या के समय जब चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति है, छात्र गाए गोविंद भावे करके, तो गोपी यशोदा मैया सब अपने अपने दरवाजे पे में तो अपने चित्त की हृदय की बात कन्हैयासु कैसे कहें, तो उन्होंने कहा करो कमल की पंखड़ी पे अपने दियो। जैसे लोग बात तो समझ रहे हैं कि और आज रात में कन्हैया ने ऐसो कहकर के गिरिराज जी में खूब आनंद, कन्हैया पहुंची, ने कन्हैया अब निकुंजन की लीला शुरू हो जाए। स्थापित गिरिराज जी की सघन कंदरा ठीक निकुंजे में जो सघन दिखा और प्रेम प्रकट करने के सेवा मत करो तो चलेगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए। परसों शायद इंद्रमान की लीला करेंगे और विश्राम वाले दिन जो 5वें दिन श्रीनाथ जी को प्रागट्य 3 दिन चाहिए। में हमने पहले कथा 5 दिन हमने केवल लीला की चर्चा करी।